मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे साथ एक आलिम दीन जुड़े हुए हैं, तो आइए आपसे कुछ ज़हनी और मजहबी सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। और आप आलिम दीन हैं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आपकी तारीफ। जी, मैं फ़कीर मोहम्मद मौलाना हसन रज़ा मंजरी। माशाल्लाह। अच्छा हजरत, ये बताइए, और ये जो हमारा वीडियोस है हजरत, हमारे जो व्यूवर्स हैं, कुछ आप लोगों की इल्मी और आप लोगों की सलाहियत के लिए मैं आपसे चंद सवालात पूछेंगे, इजाजत है? जी बिल्कुल इजाज़त है, मुकम्मल इजाज़त है। हजरत ये बताइए कि वो कौन सी नमाज है जो फर्ज आइन है मगर उस नमाज की कज़ा नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। वो नमाज जुमे की नमाज है कि जो फ़र्ज़ आइन है, अदा करना तो ज़रूरी है, लेकिन किसी मसलहत से, किसी वजह से, किसी गफलत की वजह से या कहीं और चले गए, किसी वजह से भी अगर आपकी नमाज जुमा छूट गई तो उसमें शरीयत का यही हुक्म है कि आपको उस नमाज की क़ज़ा अदा नहीं करनी है, बल्कि उसके बदले में आपको ज़ोहर की नमाज अदा करनी है। क्यों? इसलिए कि जुमे की नमाज के लिए जो जमात है, वो जमात जो है कम से कम 3 आदमी का होना जरूरी है। इमाम को छोड़ के पीछे 3 आदमी का होना जरूरी है। तो इसीलिए नमाज जुमा अगर आप दोबारा कायम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं। खुतबा के लिए इंतजाम करना और इतने लोगों की जमात का इंतजाम करना, इसलिए कि जुमा कोई 5 वक्त की नमाज आम नमाजों की तरह नहीं है, वो हफ्ते की ईद की तरह नमाज हुआ करती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे की नमाज को बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इसलिए कि बंदा 5 वक्त की नमाजों में मस्जिद में या अपने घरों में नमाज अदा किसी गफलत की वजह से नहीं अदा कर पाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी वईदें उसके ऊपर नहीं आती हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा खुदा अगर नमाज जुमा को छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ऊपर सख्ती के साथ उसके ऊपर वईद आती है। यह है नमाज जुमा की फर्जियत और उसके अहकाम, उसकी अहमियत। इसीलिए रब तबारक व तआला ने और हदीस पाक में भी और शरीयत मुतहरा में उसके लिए हुक्म यही है कि अगर आपकी नमाज जुमा अगर छूट जाती है किसी वजह से, तो आप नमाज जुमा को कज़ा अदा न करें, बल्कि उसकी जगह पे आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको, वो गफूर रहीम है, मेहरबान है, रहीम करीम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम करम से आपको उस दिन के ज़ोहर की नमाज का भी सवाब देगा और साथ ही साथ आपके जो जुम्मे की नमाज छूट गई है, जुम्मे के दिन का भी सवाब अता फरमाएगा। यह है हमारा रब। इसलिए कि रब तबारक व तआला अपने बंदों से जो मोहब्बत फरमाता है, कोई थोड़ी सी मोहब्बत, अदना सी मोहब्बत नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत फरमाया करता है। यह है रब की मोहब्बत अपने बंदों से। इसलिए कुरान करीम ने रब तबारक व तआला से फरमाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अरे मेरे बंदा इंसान, तू कहां भटक रहा है, इधर उधर मुंह क्यों मारता फिर रहा है? अरे अपनी रोजी, अपनी रिस्क, अपनी कामयाबी तलाश करने के लिए तू यहां वहां क्यों जाता है? अरे तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आ मेरी बारगाह में एक बार मोहब्बत से सजदा कर ले। कसम खुदा की, हसन रजा कहता है कि तू एक बार रब को मोहब्बत से सजदा करेगा, वो सजदा कबूल होगा, ये जान में भी कामयाबी, वहां जान में भी कामयाबी मिल जाएगी। यह है रब का फैसला, रब की मेहरबानी और रब का रहम करम। हजरात मोहतरम, तो ये हमारे अल्लामा शमसाद आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली जो अपना ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है।
आज लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी खत की जरूरत नहीं पड़ती है, लिफाफे में लिखकर पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कागज में लिखकर पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज यहां बोलो, सैकड़ों मील दूर लोग अपनी बातों को सुन लिया करते हैं। और यही एक जरिया अच्छा है कि इस जरिए से अल्लामा शमशाद साहब अपने दीन की मालूमात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे, पहुंच रहे हैं, लोग दुआ से भी नवाज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मिलकर दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला अल्लामा शमशाद साहब की इस मेहनत को, इनकी काविश को अल्लाह तबारक व तआला कबूल और मकबूल फरमाए, और इसके साथ साथ हम सबको इसकी बरकतें, इसकी रहमतें हम सबको अता फरमाए। नाजरीन, जैसा कि हजरत ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान आज खाने के लिए परेशान नहीं है, अल्लाह रिस्क में बहुत बरकतें अता फरमाए हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह तो रिस्क देता है कीड़े को भी पत्थर में, अल्लाह तो रिस्क देता है कीड़े को भी पत्थर में, ए इंसान तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में। ए इंसान तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में, उड़ा जा आसमान में या गोता लगा ले समंदर में, उड़ा जा आसमान में या गोता लगा ले समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना है तेरी मुकद्दर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना है तेरी मुकद्दर में। और अपनी अंधेरी कब्र की खुद ही तैयारी कर ले, अपनी अंधेरी कब्र की खुद ही तैयारी कर ले। आज जिंदों से कोई वफा नहीं करता, कल मुर्दों के लिए दुआ कौन करेगा। आज जिंदों से कोई वफा नहीं करता, कल मुर्दों के लिए दुआ कौन करेगा। आप तमामी नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।